सरकार की जय, उज्जवल जोड़ी सरकार की जय। तो कल आपने कार्तिक माह में सुना कि भगवान जी को राधा जी ने प्रिय क्यों है। इतनी कथा के बाद नारद जी कहने लगे कि हे राजा विधु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ला पक्ष की द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। जो आज है त्रयोदशी, सब लोग से कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दूसरों को भी कर रहे हैं। कल धनतेरस से शाम को 6:30 के बाद लगी है। कल सुबह से मैसेज धनतेरस है जी, धनतेरस है। दिवाली 2 दिन पहले धनतेरस है, धनतेरस। दिवाली कभी अमावस में आती है और कभी 14 में। 90% 14 में दिवाली आती है, 10% होती है जब पूरी अमावस में दिवाली आती है। मैं पहले बताया था ये मोबाइल क्या है, ये राहु, ये झूठ का सहारा है। बस उसको देखी जा रहे हैं लोग, उसी में अपने आप को पाल करी जा रहे हैं और औरों को करते जा रहे हैं। तिथि का घटना और बढ़ना ये दोनों क्रम चलते हैं, क्योंकि हर महीने में एक तिथि घटेगी तब जाकर तीसरे साल में नोंद पड़ेगी। हर तीसरे साल नोंद पड़ती है। जब पिछले साल में 2 आश्विन थे, अगली बार 2 सावन आएंगे। तिथियों का घटना बढ़ना होता है। अब लोग आगे कहते हैं 2 त्योहार होने लगे, 2 त्योहार तुम बना रहे हो नहीं रहे। जो शास्त्र की बात है उसको समझो। पहले कोई भी तिथि सूर्योदय के बाद 1 घंटा भी रह जाए तो उस तिथि की मान्यता है। उसके बाद त्योहार के ऊपर ये बात निर्भर करती है कौन सा त्योहार किस समय का है। जो रात का त्योहार है तो रात के समय उसकी प्रबलता मानी जाती है। दिन का त्योहार तो दिन के समय की। कोई काम उसका व्रत करता है करवा चौथ का, या चौथ के व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करता है, ये दिवाली है, इनका संबंध सिर्फ चंद्रमा से, रात से। तो ये रात की तिथि मानते हैं। कई बार ये करवा चौथ कौन सा चौथ में आती है, ये भी तीज में आती है। पक्की चौथ होगी तो चंद्रमा करीबन 10 बजे के बाद निकलेगा। तो कच्ची चौथ होगी, तीज में चौथ लगती होगी तो चंद्रमा जल्दी आएगा। ऐसी पूर्णिमा का व्रत होता है। पूर्णिमा का व्रत भी साल में 3-4 पूर्णिमा ही होती है जो पूरी आती है, नहीं तो उसका व्रत भी 14 में ही आता है। और उसका व्रत करने का फल भी 14 में ही है। इष्टम पूर्णिमा का चंद्रमा, अगर पूर्णिमा से थोड़ी देर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चंद्रमा जो शाम को आएगा वो 1 टन का होगा। तिथियों का घटना बढ़ना है। इन्हीं से घटे बढ़ेंगे तो दिन रात बनते हैं, इन्हीं से महीने बनेंगे। कल से थोड़ा सा मैसेज आ जा रहे, फोन आ जाए, पंडित जी आज धनतेरस है, आज धनतेरस है। धनतेरस कल है, सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद तिथि चेंज हुई तो क्या हुई। दिन तो साफ निकल ही गया हमारा। 6:30 के बाद तिथि चेंज हुई है तो क्या हुई। कल दिवाली भी शाम को 4:30 के बाद लगेगी। लेकिन मान्यता किसकी है, त्योहार की, इसलिए दिवाली 7 दिन की मानी जाएगी। इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करो और ना करो किया करो। पहले समझो, देखो अच्छी तरह से समझो बात को, फिर आगे किसी को मैसेज करो चीज का।
मैंने पहले लिख के लगा दिया था कुछ 10 दिन पहले भी धनतेरस 23 तारीख की है। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दुर्गा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर, अपसभ्य यानी कि जिन्हें हमारे यहाँ लेफ्ट से ऐसे जाता है ये सभ्य है। अपसभ्य का मतलब होगा हमारा जनेऊ सज्जे खब्बे कंधे पे ना होके सज्जे कंधे पे आएगा। ये पितृ कार्यों के लिए होता है और कार्यों के लिए नहीं, सिर्फ पितृ कार्यों के लिए। जल में तिल मिलावे और 3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय और धूम्राय, दग्धनाय, परमेशने, विगोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन मंत्रों के द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरस्ता और शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें, यानी अपने पितरों के निमित्त। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस को भी स्नान आदि करके पितरों का भोजन और श्राद्ध करके भोजन कराएं। हम लोग अपने पितरों की पूजा छोड़ते जा रहे हैं, जबकि शास्त्र नहीं कहता है कि देवताओं के साथ पितरों का पूजन, कोई भी पूजन हो पितरों का पूजन साथ में होता है। जब तक वो नहीं करोगे आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें एक कर्म होता है, वो कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध, पितरों के निमित्त। उसमें 3 गोत्र पिता के और 3 गोत्र माता के, जैसे नाना, परनाना, उससे बड़ा नाना, दादा, परदादा, उससे बड़ा दादा। इन तीनों के निमित्त करवा के फिर हम कर्म करवाते बाकी। और पितरों का पूजन करने का टाइम क्या होता है? तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद और 2-2:30 बजे तक। हम क्या करते हैं, सुबह 7 बजे पितरों को लो जी रोटी खाओ और भागो। वो लगती नहीं है कि जब हमको भूख ही नहीं लगी और खाना खाएंगे लगेगा वो। जैसे समय पे भूख लगने पे खाना अच्छा हजम होता है, उसी तरह पितरों को भी टाइम पे खाना दिया जाए तभी लगता है। लेकिन हम अपनी सुविधाओं के अनुसार 7 बजे कहते हैं पंडित जी खाओ रोटी, पितरों का हो गया जी श्राद्ध, चलो। ये लगता नहीं कभी। और सायंकाल को घर, तुलसी के स्थान, देव मंदिर में दीप जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता और गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं, क्योंकि कल लक्ष्मी जी जागेंगे।
और कल से ठीक 11 दिन बाद एकादशी को भगवान जी जागेंगे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, स्त्री का धर्म है पति से पहले जागे। लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव उल्टा है, पति तो उसके काम पे चले जाते हैं, पत्नी घर पे सोचती रहती है। ये नहीं होना चाहिए। वहां क्या होता फिर, लक्ष्मी का वास नहीं होता, लक्ष्मी चली जाती है। घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जो सो रही है, आएगी कहां से? तो स्त्रियों का धर्म है सबसे पहले वो जल्दी उठे। शास्त्रों मुताबिक स्त्री को तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान जी से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन बालक, बूढ़े और रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का भोजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि हर्षोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए, क्योंकि उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है। तथा जो घर अधिक सुंदर और रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक वास करती है। इसलिए हम घरों की सफाइयां करते हैं दिवाली पे विशेष, ताकि वो लक्ष्मी जी हमारे घर में आके वास करें। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूपी कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। बाहर फेंकना मतलब अपने घर के बाहर, दूसरों के घर के बाहर नहीं। बहुत से ऐसे हैं दूसरे घर के आगे कर देते हैं। कोई तो मंदिरों के आगे झाड़ू लगाते हैं सुबह आगे सफाई करने के लिए, कोई मंदिर के आगे इकट्ठा कर देता है। उसमें अपना सौभाग्य समझता भी मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो करोगे उल्टा पाप लोगे। इसमें क्या होगा, ज्योतिष के अनुसार आपका राहु खराब होगा। जो ऐसा करता समझ लो उसका राहु खराब है, और उसका रिजल्ट भी साथ में बता दूंगा। ना वो अपने मायके में उसकी किसी की बनेगी, ना किसी से ससुराल में बनेगी, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व राहु करता है। मायके में उनमें से लड़ाई करती होगी और ससुराल में उनसे किसी से नहीं बनती होगी, ना जेठ जेठानी से, ना देवर देवरानी से, ना सास ससुर से। तो कूड़ा अपने दरवाजे आगे लगाओ, दूसरों के दरवाजे आगे मत लगाओ। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों के साथ पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस साल तो ग्रहण पड़ रहा है ना, अगले साल नहीं तो विश्वकर्मा डे इसको बोलते हैं, उस दिन गोवर्धन पूजन होता है। अपने यहाँ गोवर्धन पूजन बुधवार को होगा, अन्नकूट भी बुधवार को होगा, भाई दूज भी बुधवार ही है। अब लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए, भाई दूज वीरवार वीरवार वीरवार। अमावस को कुछ नहीं है, इसलिए कि विश्वकर्मा डे आगे हो गया, उससे आगे लगा भैया दूज। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ग्रहण ना होता तो उसी दिन गोवर्धन पूजन होता। ग्रहण के कारण ही आगे बढ़ा। तो शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है, पंचांग में स्पष्ट लिखी बातें कि उस दिन गोवर्धन पूजन, अन्नकूट और भाई दूज तीनों एक दिन ही होंगे। स्वयं भी नवीन अन्न ग्रहण करें।
भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ और बैल का पूजन करके उनसे अपने परिवार और अपने के भरण पोषण के लिए तथा रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बलि और उसकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।